श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली, भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं 5 मई बुधवार की, बैसाख कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। आज सूर्योदय का समय सुबह 5:33 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम को 7:01 पर होगा। शक संवत 1945, कली संवत 5125, विक्रमी संवत 2080 रहेगा। अभिजीत मुहूर्त का समय आज कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं राहु काल का समय दोपहर 12:17 से 1:58 तक रहने वाला है। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और किसी भी कार्य का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इसी गोचर के आधार पर शुरू करते हैं आज का राशिफल। आइए बात करते हैं राशिफल की। देखिए, आज पीड़ा तो आपकी समाप्त होगी और मन खुश भी आपका पिछले दिन के राशिफल से हुआ होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपकी आय में बढ़ोतरी हुई होगी। तो आज भी आय में आपके बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। और आज एक चीज आपके साथ और हो सकती है कि अचानक से आप पर कोई ऑफर लेकर आ सकता है। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप दुकान पर बैठे हैं, अपने ऑफिस में बैठे हैं और कोई अचानक से आए और बोले सर आप इसमें इन्वेस्ट कर दीजिए और इसमें आपका बहुत लाभ होगा। वो आपको अपनी बातों से इम्प्रेस भी कर लेगा। लेकिन भैया, इम्प्रेस होना एक अलग बात है और धरातल पर सोचना एक अलग बात। तो अच्छी बात है, उनका प्रपोजल अच्छा है तो आप एक्सेप्ट कीजिए, लेकिन उसकी पूरी की पूरी आपको छानबीन कर लेनी चाहिए। क्योंकि आज कहीं ना कहीं कुछ ऐसा संकेत दिखाई देता है कि आप किसी के द्वारा ठगे जा सकते हैं। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि यदि गोचर में कुछ ऐसी परिस्थिति दिखाई दे तो उसके बारे में आपको बताएं, जिससे कि आपको कोई भी नुकसान न होने पाए। देखिए, धन लाभ के योग तो पूरे बन रहे हैं, लेकिन धन लाभ हो रहा है तो सोचते हैं कि यार 100 रुपये शाम तक आने हैं तो 20 रुपये का रिस्क लिया जा सकता है। लेकिन भैया, जिस दिन 20 रुपये भी नहीं आते उस दिन 20 रुपये की औकात का पता चलता है। तो अपना आपके पास धन है, ईश्वर ने धन दिया है या ईश्वर धन दे रहा है, तो उसकी बेकदरी मत कीजिएगा। आपको आकर्षक यदि कोई ऑफर आया है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसकी छानबीन अवश्य कर लीजिएगा। चरित्र पर आपको ध्यान देना होगा। महिला की सहायता से आपका व्यापार आज बढ़ने वाला है और माँ के आशीर्वाद से आज आपकी आय में भी आशातीत वृद्धि होने के पूरे संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन जब तक आपका कार्य पूर्ण ना हो जाए, चाहे वह कार्य कोई भी हो, आपको उसका जिक्र किसी से नहीं करना। यदि आप जिक्र कर देंगे तो भैया फिर आपका जो काम होने वाला है वो बीच में कहीं अटक सकता है और वो अटकन काफ़ी लंबी बन सकती है। तो इसलिए इस वक्त आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ तक बात दाम्पत्य जीवन की करें तो जीवन साथी के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में फिलहाल गड़बड़ दिखाई दे रही है। उनको पेट का रोग हो सकता है। यदि वो गर्भवती हैं तो उनको थोड़ा और आपको ध्यान देना होगा, उनकी केयर करनी होगी, क्योंकि फिलहाल परिस्थिति थोड़ी इस मामले में हमें खराब दिखाई दे रही है। हाँ, माँ के स्वास्थ्य का यदि आप ध्यान रखते हैं, माँ का आप आशीर्वाद लेते हैं, तो फिर आपके लिए बहुत लंबा जो भविष्य में आपको लाभ देने वाला प्रपोजल होगा, वो यदि सकारात्मक दिशा में हुआ तो आप स्वीकार कर लेंगे और आपको उसका लाभ भी मिलेगा। कंपटीशन जो दे रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आज सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। उसमें कहीं भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाग्य का साथ आपको पूर्ण रूप से मिल रहा है। लेकिन भैया, स्त्री का अपमान मत कर दीजिएगा। भाग्य आपका साथ देना छोड़ देगा यदि आप किसी प्रकार से स्त्री का अपमान करते हैं। बुध देव को भी अब थोड़ा संभालने की आपको आवश्यकता है। तो छोटे बच्चों को टॉफ़ी दीजिए, छोटे बच्चों को उनकी मनपसंद चीज़ बुधवार में और बृहस्पतिवार में तो अवश्य ही दीजिए। और रोज़ दे सकते हैं तो भैया, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि कन्या राशि में लग्नेश और दशम के स्वामी जो होते हैं वो बुध हैं। फिलहाल राहु के साथ हैं, हालांकि वक्री हैं, तो कहीं ना कहीं मीन का प्रभाव देंगे, लेकिन जो मीन के स्वामी हैं वो भी राहु के साथ हैं।
तो दिक्कत तो आखिर बनी है ना, तो इसलिए आपको अपनी बुद्धि का बहुत सोच समझ कर प्रयोग करना है, क्योंकि राहु और बुध जब एक साथ बैठते हैं तो भ्रामक चीज़ों का जन्म अपने आप होने लगता है। आसपास कोई ना हो फिर भी साया सा महसूस होने लगता है। हवा में ही कुछ बातें सुनाई देने लगती है, चाहे वो बातें अंदर से ही आ रही हों। फिर पूछते हैं यार तुमने ऐसा कहा क्या? नहीं, हमने तो ऐसा नहीं कहा। लगता है यार किसने कहा। तो वह आवाज़ें अंदर से ही आती हैं। ये सब राहु की युति में होता है या फिर तंत्र का जब प्रभाव हो तब होता है। तो इस तरह की बातों में आपको नहीं पड़ना है। आपको लॉजिक पर जाना है कि वास्तव में आपके लिए सही क्या है और आपके लिए क्या गलत है। इस चीज़ का पूर्ण रूप से आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कि जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनके लिए स्थिति कैसे रहने वाली है। तो व्यापार में स्थिति आज आपकी सही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज स्थिति सही है। आज आपको नए रोज़गार की प्राप्ति हो सकती है यदि आप रोज़गार के लिए भटक रहे थे। और कहीं ना कहीं यदि आपका लोन अटका हुआ था तो आज आपका लोन भी सैंक्शन होने की पूरी उम्मीद जताई जा सकती है। हनुमान जी को लाल रंग का कोई भी फल आपको आज भेंट करना है। इससे आपके जो कार्य नहीं बन पा रहे वो कार्य बन जाएंगे। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।